के नीचे माता जी ने, जैसे पहाड़ का पत्थर है, इसी के नीचे माता जी थोड़ी सी दीवार बन गई। मैं माता जी का नाम, चेहरा और जो भी एड्रेस है सारा गुप्त रखूं, ये मेरा वचन है इस दास। जिसको भी देना होगा ना, जैसे आप वहाँ पर हो साधना कर रहे हैं, उनको सब पता चल जाता है। अच्छा, कि आप वहीं से आपको जो भी प्रेरणा देगा, जो ज्ञान देगा, वो सब अंतर्यामी है। हाँ, सब वो बहुत ऊंचे स्तर का है। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा गंगोत्री में गुप्त और विलक्षण संतों के साधियों के दर्शन करवाने की कोशिश करूंगा। आज जैसे गुप्त साधु है उनके दर्शन करूंगा माँ गंगा के तट पर। ध्यान से दिखाना, उधर नज़दीक मत जाना, बहुत गहरा है और ऊपर देख पा रहे हो पहाड़ है, और उसी के बीच में यहाँ इस साइड में एक साधु रहते हैं ऊपर, उनके पास चलना है हमें। और जैसे कि उन्होंने कहा है चेहरा नाम सब गुप्त रखेंगे, तो पहले भी मैं बता दूंगा, सत्संग में आपको पता चल जाएगा, शायद आपको पहले भी पता था। तो उन्होंने एड्रेस गुप्त रखा है, तो कोई नहीं भाई, तो हम सत्संग लेंगे और उनके जीवन का अनुभव भी लेंगे। और यहाँ पिछले लंबे टाइम से भजन साधना कर रहे हैं हिमालय में, तो चले उनके पास। हिमालय की यात्रा कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना। धर्म की यात्रा को लेकर कुछ भी कहना हो, कुछ भी, अगर गलती है तो सुधार करूँगा, और जो मोटिवेट हौसला बढ़ा दो मेरा, मोटिवेट करो मुझे जितना हो सके। अरे नहीं माता जी, समझा करो, आशीर्वाद बनाए रखना, कृपा बनाए रखना इस बेटे पर, कि मुझे भी भगवान में भक्ति में थोड़ी उन्नति मिले। नहीं, पैसा नहीं देना प्लीज। माता जी वैसे ही है, अभी कुछ नहीं है, अभी अच्छा। आज सारा काम होगा किचन का भी। ये पत्थर के नीचे माता जी ने, जैसे पहाड़ का पत्थर है, इसी के नीचे माता जी थोड़ी सी दीवार बन गई, जिससे कि ये बारिश से, बर्फ से, या बर्फ बहुत ज़्यादा गिरती है उससे बचाव हो जाएगा। ये पहाड़ की तलहटी में बनती है। आ जाओ, आजा राधे। इसको चाल रखिएगा। माता जी ने थोड़ा लाइट दिया, गुफा में थोड़ा अंधेरा है, क्योंकि धीरे धीरे अभी लाइट आज लगेगी, तार हाँ, जंगल में जैसे जैसे व्यवस्था होती है उस प्रकार ही होती है धीरे धीरे, क्योंकि इनकी सुख सुविधा की आवश्यकता ही नहीं रहती, इनको ध्यान ही नहीं रहता, महीनों महीने निकाल देते हैं संत साध्वी माता जी, पता ही नहीं रहता क्यों, आवश्यकता ही नहीं रहती। संसारिक में तो फिर भी आवश्यकता रहती है। कुछ लगाना है, चलो, अभी से भी रख दी सामान। अच्छा, ये छोटी सी गुफा है, ये छोटी सी गुफा पूरा, ये बहुत प्राचीन गुफा है साथियों, बहुत प्राचीन गुफा है। यहाँ पर ये पहले संत महात्माओं की रही है, अब इसका थोड़ी मरम्मत की गई है, जैसे आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर लिखा है कोई भी आवाज़ ना लगाए, जैसे कि देख रहे हो आप, ध्यान साधना माता जी रहती है, तो लिखा हुआ है कोई आवाज़ ना करें। और ये हरि कृपा और माँ की कृपा से सब कुछ संभव हुआ है। नहीं, आपका वीडियो मैं देख रखी हूँ, संतों के पास आप जाते हैं, अपना सब आवश्यक सामग्री भी आप देते हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और बस ये निस्वार्थ भाव से करना, कभी भी स्वार्थ नहीं लाना अपने अंदर हमेशा। सारे यदि ना बिना स्वार्थ से किसी से करने लगे तो प्रेम ही प्रेम है ना। मैं तो ऐसा सोचता हूँ, भगवान मुझे शरीर दिया है, वही मुझे बहुत काफ़ी है, और इतना सामर्थ्य दिया है कि मैं कर सकूँ। हरि कृपा, गुरु कृपा तब मुझे भगवान ने दिया है। जैसे कोई होता है ना कि भगवान ने इतना शक्ति दी है, किसी को वो भी नहीं दी है, मुझे दी है, तो किसी सद्मार्ग में लगाऊं और वापस इस योनि में, किसी योनि में नहीं आऊं। इसीलिए ना मुझे पाप करना, ना मुझे पुण्य करना, दोनों ही बंधन के कारण है माता जी, आप तो जान। दोनों जैसे अब हम, जैसे संत लोग हैं, प्रेम किया, दिया, जो भी दिया, फिर सब भूल जाते हैं, उनको पता हो भी नहीं रहता है कि हमने क्या दिया, क्या किया, कुछ भी नहीं। तो ऐसे ना, मतलब तब आपको आध्यात्मिक विकास बहुत तेजी से होता है। आवाज बस ना, आपका चेहरा, नाम, एड्रेस सब गुप्त रखेगा। हाँ, गुप्त समझ गए? हाँ। जैसे मैं माता जी का नाम, चेहरा और जो भी एड्रेस है सारा गुप्त रखूं, ये मेरा वचन है इस दास का, आपकी सारी चीज गुप्त रखूंगा। प्रणाम। जी। माता जी, जैसे सबसे पहले यहीं से शुरुआत करता हूँ। जैसे आपने मुझे चेहरा, नाम, एड्रेस सब बताने के लिए मना किया, इसका कारण क्या था, क्या उद्देश्य कि आपने सारा गुप्त रखने के लिए कहा था?
संत महिमा में इसकी? नहीं, मेरे गुरुजी थे। गुरुजी तो कभी किसी से पैर भी नहीं छुआते थे और सबको एक दृष्टि से, एक समान दृष्टि से देखते थे मेरे गुरुजी। और गुरुजी गुप्त रूप में साधना, लेकिन वो जब गुफा में साधनाएं करते थे वो, तो अपने अंदर बैठे बैठे, क्योंकि योगी का बहुत ऊपर होता है उसका लेवल ना, वो वहीं से सब लोग कल्याण के लिए साधना करते थे। ये तो बॉडी है, शरीर है, ये शरीर को शरीर तो एक दिन जाना है, लेकिन वो दिखावे वाली चीज़ें, अध्यात्म दिखावे की चीज़ नहीं होती ना। अध्यात्म जो है अलग मस्ती का दुनिया होती है। और वो दिखावा, आज की जो दुनिया दिखावा नहीं, संसार में दिखावा ज़रूर होता है, लेकिन अध्यात्म जो है ना बहुत ऊंचे लेवल का चीज़ है। जी, जैसे कि एक बात पूछूं, जैसे जिसने जो लड्डू खाया वही बता सकता है हाँ। कितना खट्टा कितना। आपके जीवन का अनुभव कैसा रहा साधु बनने के बाद? नहीं, मेरा तो बचपन से ही साधु प्रवृत्ति की थी और घर पे भी सब साधु संत लोग आया करते थे, साधु संतों के साथ ही रहती थी, उसकी सेवा भी करती थी। और लेकिन संतों का जो प्यार मिला, जो प्रेम मिला, जो करुणा, जो दया, प्रेम, वो नहीं होता। जैसे माँ बाप तो एक बार चाहेगा कि संसार की ओर ले जाने के लिए, लेकिन संत जो है ये चाहते हैं कि हम हमेशा ईश्वर की ओर जाएं, है ना। तो संत जो है ना हमेशा माया से हटा करके हमें जिस उद्देश्य के लिए हम इस धरती पर आए हैं तो वो इनका पूरा हो, है ना। तो वो तो बहुत दिव्य आत्माएँ होती हैं और वो महापुरुष लोग तो अद्भुत होते हैं और वो हमारी सहायता करने के लिए हमेशा बैठा हुआ है। हम बैठे तो सही साधना के लिए, है ना। तो उनकी निराली दुनिया तो कुछ और है ना। अच्छा माता जी, जैसे आपके कभी जीवन में कोई चमत्कारी घटना घटी, ईश्वर की कोई ऐसी लीला हुई कभी? चमत्कारी वाली बात नहीं होती है इसमें। आपको दर्द हो रहा है, आप महसूस कर रहे हो ना उन चीज़ों को। जैसे घुटनों में दर्द होगा, शरीर में दर्द होगा, शरीर में कोई भी परेशानी होगी तो आप महसूस करोगे, दूसरा व्यक्ति नहीं जान सकता ना। इस तरह ईश्वर की तरफ बढ़ने वाले व्यक्ति को सच में वो ईश्वर की ओर बढ़ रहा है तो वो अपने मस्ती में जीता है, अपनी मस्ती में। उसको संसार से कोई लेना देना नहीं होता है अपनी दुनिया में। और उसको इतना संसार के जो क्या है, जो योगी होता है वो 2 वक्त की रोटी खाता है ना। एक बार खा लेता है, बाकी समय में मस्ती में, ध्यान में डूबे रहते हैं, है ना। इसी प्रकार हाँ। माता जी, जैसे कि साधना करते हैं तो साधक की या साधु कोई बनना चाहता है, नई साधु कोई गृहस्थी में, तो किस प्रकार बन सकती है? जैसे आप तो साधु, हर लड़की तो कहीं नहीं रुक सकती, शरीर तो लेडीज का है, स्त्री का है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है। इंसान तो, लड़का तो कहीं पर भी रुक सकता है, लेकिन आपने ये संघर्ष किस प्रकार किया? नहीं, इसमें ये ऐसा नहीं होता है। आपके अंदर से जिज्ञासा है, इच्छा है और अंदर से भगवान की तरफ जाने की तड़प है, तो आप थोड़ा ही बढ़ोगे, वो 1000 पूरी व्यवस्था करके रखते हैं। हमें कोई घबराने की बात नहीं होती है, संसार भी हमारी मदद करने लगते हैं। ऐसी कोई परेशानी मुझे नहीं हुई और संतों का सानिध्य मिलता रहा और अच्छे अच्छे लोग मिलते रहे और मुझे मार्गदर्शन करते रहे। और जो अपने को जीत लेता है वो विश्व को जीत लेता है। जिसके अंदर अपने अंदर विश्वास है ना कि हाँ, जो अपनी इंद्रियों को जीत लिया वो अपने को जीत लिया, इसलिए तो स्वामी कहलाता है ना। तो इसलिए अपने को ही जीतना है तो संसार तो आपके पीछे आएंगे। अच्छा हाँ। और जीवन का असली सुख क्या आपकी दृष्टि से? असली सुख तो जो परमात्मा के साथ डूब गया, शायद उस समय भगवान कृष्ण के साथ जीते रहे होंगे, जो गोपियाँ हैं, वो जो आनंद, जो योगमय जीवन परमात्मा के साथ जीना, वो सुख जिसको मिल गया वो तो अद्भुत होता है। माता जी, जैसे अभी 4 मार्ग हमें बताया जाता है कि भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, क्रिया मार्ग, तो आप इनमें से कौन से मार्ग को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं? देखो, आप जब बढ़ोगे अध्यात्म की ओर तो सभी मार्ग एक ही है, चाहे किसी भी तरह से जाए, या कोई कर्मयोगी करता हुआ भी उस सबसे बड़ी चीज़ तो अपने आप को धुलना है ना। जब व्यक्ति अध्यात्म की ओर जाता है तो अपने अंदर की राग, द्वेष, छल, कपट सब चीज़ धुलते जाता है, तो फिर वो प्रेममय हो जाता है ना। संत महापुरुष के अंदर में क्या कुछ भी नहीं होता, सिर्फ प्रेम होता है। और प्रेम के अद्भुत होकर के तो संसार आता है ना। और संसार को आज क्या चाहिए? प्रेम। बहुत धन दौलत है, सब कुछ है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति उस संतों के पास क्यों आता है? प्रेम के लिए। प्रेम के लिए। वो प्रेम बहुत अद्भुत होता है। तो हमें अपने आप की सफाई, अपने आप की धुलाई, हमें अपने को ही ज़्यादा वो करना है, फिर सब कुछ अपने आप हो जाता है। अच्छा। तो परमात्मा अपने साथ सब जो सूक्ष्म शक्तियाँ जो है सब हमारी मदद करने के लिए बैठे हैं, लेकिन हम है कि संसार की ओर, है ना। तो हम थोड़ी सी भगवान की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।
माता जी, जैसे आप कहीं भी किसी भी आश्रम में रुक सकते थे, कहीं मठ में नीचे भी रुक सकते, लेकिन हिमालय में आना और पहाड़ पर इस छोटी सी गुफा में रहना, ऐसा क्या भाव आए? नहीं, हिमालय में जैसे अब मुझे बहुत घंटों ध्यान करने का मन करता है ना, लेकिन आश्रमों में तो खैर अपनी गुरु की वो होती है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि उसमें सारा दिन बिजी होना हुआ होता है, क्योंकि एक आश्रम की नियम होता है, एक अनुशासन होता है, और उसमें हम जैसे मुझे घंटों ध्यान करने का मन करता है तो मैं घंटों ध्यान नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि मुझे वहाँ पर और काम करना है, सेवा करना है, और लोग आएंगे जाएंगे उनके भी ध्यान रखना है ना, ऐसा होता है। पर ये होता है कि यहाँ पर निश्चिंत होकर सुबह से इतने देर तक ध्यान कर सकती हूँ। अच्छा है ना, तो एक गहरी ध्यान करने का मन करता है और उठने का मन नहीं करता ना, तो ऐसे में ये सब ज़रूरी है बहुत कि एकांत में रहना और ध्यान करना अपने समय के लिए सही स्थान बहुत अच्छा होता है। माता जी, जैसे स्त्री को, जैसे कभी कभी मैंने बहुत सारी शादियों को देखा है कि कहीं आश्रम में या कहीं संतों के बीच में रूप बदल के, यानी कह नहीं सकता, उनका मिसयूज किया जाता है या उनके साथ अनकंफर्टेबल टच किया जाता है, ऐसा कभी आपके जीवन में कभी हुआ? मेरे जीवन में तो कभी कुछ नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। मैं बहुत, मेरा जो जीवन बीता बचपन से युवावस्था भी बीती, लेकिन इतनी आनंद, इतनी मस्त, और जो मेरे आचार्य जी, मेरे गुरु लोग हमेशा मतलब संत, इतना छोटे बच्चे थे तो उससे लगते रहे होंगे कि ये तो बच्ची है, इस बच्ची को कुछ खाने की होते होंगे। तो हमारे साथ और ग्रुप में हम लोग पढ़ते लिखते थे गुरुकुलम में, तो हम लोगों को कभी गोभी की पराठे खिलाए, कभी कुछ किए, कभी कुछ। संत खुद नहीं खाते हैं लेकिन दूसरों को इतना प्यार, इतना लबालब कर देते हैं, इतना कि संत का प्यार तो इतना अद्भुत होता है। मैं तो कभी सोच नहीं सकती कि जीवन में संत कितनी निराली होती हैं। तो आपका कभी कोई मिसयूज नहीं किया? कभी नहीं। आप उन पर विश्वास रखो, कुछ नहीं होगा। आप अकेले भी कहीं चलोगे ना तो कोई ऐसे व्यक्ति को भी भेजेंगे हमारे सामने मदद करने के लिए, ऐसे व्यक्ति आते हैं। मैं एक बार कहीं जा रही थी गाड़ी से ना, बस से, और बस ऐसे चुपचाप गाड़ी में बैठ करके, वो 4 घंटे की रास्ता थी, और जो ड्राइवर था तो कहे कि माँ, ऐसे बोले। मैंने कहा हाँ जी माँ, चल मैं आपको भोजन कराता हूँ, बीच में गाड़ी रोके भोजन कराता हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं अपनी व्यवस्था मैं रख रही हूँ। लेकिन वो जो ड्राइवर था वो भी संत वृत्ति का हो गया है ना, उसका भी कोई गुरु थे, संत थे। लेकिन उसने कहा माँ, जो हर किसी का मदद करता है उसका तो भगवान अपने आप मदद करता है ना। हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार बैठे रहो, फिर हमारा अपना ही कल्याण अच्छा होगा। हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, तो हमारा खुद का कल्याण होता है, हमारा खुद का अच्छा होता है। और माता जी, आपकी दिनचर्या कैसी रहती है सुबह से लेकर शाम तक की? सुबह उठती हूँ 3 बजे, फिर अपनी दिनचर्या, फिर ध्यान करती हूँ, फिर योगाभ्यास, प्राणायाम, ये सब करके फिर हवन करती हूँ। हवन करने के बाद कभी कोई भोजन के लिए बुला लिए, गंगोत्री में कहीं हुआ, कोई काम हुआ, कोई आ गए, कोई सेवा, फिर ऐसे जब जैसे स्थिति। लेकिन जब कोई नहीं होता है तो मैं अपनी ही ध्यान में, अपनी भजन, अपनी कीर्तन में, अपनी मस्ती में, अपने में मस्त रहती हूँ। ध्यान में क्या दर्शन करते हो आप वहाँ पर? ध्यान में किस चीज़ का ध्यान करते हो? जैसे ध्यान तो कहते हैं ध्यान करना, ध्यान किस चक्र का करना चाहिए, किस चित्र का करते हो, किस चरणों का करते हो, क्या करते हो ध्यान में? ध्यान तो अपने आप की है, आप आंख बंद करो। और एक संत थे, संत ने कहा, एक राजा आए तो बोले कि मैं बहुत परेशान हूँ, ऐसे बोले। तो फिर उस संत ने कहा कि कल आना, बोले कल आना, लेकिन अपने साथ आना, अपने साथ बोले। तो उसने कल 4 बजे उठ करके आना, लेकिन अपने साथ आना, अपने मन को साथ लेके आना, बोले। अब वो आश्चर्य, संसारिक व्यक्ति, कोई राजा तो आए, तब वो सोचते रहे, फिर वो मन को लेकर के आना, ऐसे करके और बैठे संत के पास। तब उसका, क्योंकि आप बैठे हो और आपका मन कहीं और चल रहा है, तो आप उस जगह पे नहीं बैठे हो, है ना। फिर संत ने जब 4 बजे उसको बुलाए तब आए। फिर उस राजा ने, कि अब उसका मन उसके पास था ना, हाँ अब आप अपने मन से आए हो, मन लेकर आए हो, बोले। फिर गुरु ने दीक्षा दिया, उसको आध्यात्मिक वो किया, फिर उसका सारा हल हो गया। तो यही होता है, आप अपने आप को देखो, अपने आप में। जब ये शरीर छूटता है तब क्या होता है, श्वास ही तो बंद होता है ना, फिर मृदु हो जाता है बॉडी, है ना। तो आप देखो आपके अंदर में क्या क्या हो रहा है, क्योंकि हमारा 5 तत्वों से मिला है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये बॉडी जो है ना। और आप देखोगे तो आपका श्वास कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, आप देखते रहो। फिर आपके अंदर क्या क्या हो रहा है, आप अपने आप को ही देखो क्या क्या हो रहा है।
किसी और बाहर की जो दिमाग में चलते रहता है ना, उसने ऐसा किया वैसा किया, वो नहीं। आप अपने ही अंदर सांस को देखते 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 अपने ही अंदर क्या क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कभी राग छल कपट दुनिया का चीज़ें सब चीज़ें धुलते जाता है। फिर अपने आप को देखते 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 घंटों आप ध्यान करते करते अपने आप के अंदर, क्योंकि बॉडी में क्षण प्रति क्षण हर क्षण बदलता है आपकी बॉडी के अंदर। आप कभी अंदर घुस करके देखो, जब व्यक्ति अंतर्मुखी होकर के ध्यान करता है तभी उसका ध्यान सही होता है। बाहर के दुनिया में बाहर बहिर्मुखी हुआ व्यक्ति ध्यान नहीं कर सकता, अंतर्मुखी होना होता है। अच्छा। तो इसलिए आप अपने अंदर अंतर्मुखी कहाँ, फिर आप कहीं भी रहो, कहीं भी जाओ, बाहर दुनिया क्या हो रहा है, आप अब गाड़ी में भी बैठे हो, कहीं जा रहे हो, बस अपने आप को देखते रहो, अपने अंदर की सांस कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, आपके बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, क्या क्या प्रतिक्षण क्या क्या विचार आता है, क्या होता है और कैसे निकलते जाता है ना। अतीत की बातें और भूत की बातें, भविष्य की बातें, पूरा क्या क्या चल रहा है। तो वही तो चलता है व्यक्ति के अंदर में, फ्यूचर प्रेजेंट फास्ट, है ना। तो यही सब। माता जी, जैसे आपको बहुत सारे साधक सुन रहे हैं अभी, तो आप उनको क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगे साधना के लिए, भक्ति के लिए, सांसारिक जीवन के लिए भी? नहीं, सबसे पहले आध्यात्मिक जीवन में यही होता है कि सबसे पहले अच्छे इंसान बनना है, अच्छे इंसान बनना है, अच्छे कर्म करना है और हर किसी के लिए अच्छा सोचना है ना। कोई किसी के लिए कभी बुरा ना करें और बुरी दृष्टि ना रखें। हम जब हम अच्छा कार्य करते हैं तो हमारा खुद का अच्छा लगेगा, और आप जब दूसरों के लिए अच्छा करने लगेंगे ना, अपने आप में खुशियाँ, एक आनंद, एक अलग छवि रहेगा आपका। तो कभी भी आज जो संसार में हो रहा है वो नहीं करना है कि चालाकी बुद्धि ये वो, सामने कुछ और बोले पीठ पीछे कुछ और नहीं। हमारी एनर्जी पावर होती है ना, संतों की एनर्जी पावर क्या होती है, एकदम प्योर एनर्जी का होता है, एकदम प्योर प्रेम। तभी तो व्यक्ति आकर्षित होता है ना, उसके अंदर छल कपट भाव नहीं होता है, नहीं उसके अंदर कोई स्वार्थ होता है। तो ऐसे ही हम सबको बनना है। छल से किसी के पास गए, अच्छा बात किए, छल से किसी को लूटने का काम, ये ऐसा नहीं है। तो हमें एक अच्छा इंसान बन करके, आध्यात्मिक जीवन का उद्देश्य यही होता है कि हमें अच्छा इंसान बनना है और अपने को जीतना है, अपने आप को श्रेष्ठ बनाना है, उत्कृष्टता के रास्ते पे चलना है और हमारा लक्ष्य प्रभु की प्राप्ति होना चाहिए। माता जी, आपके परम पूज्य सदैव गुरु जी का नाम? मेरे गुरुजी नाम बताने के लिए वो करते हैं, क्योंकि अभी गुफा में है तो वो गुफा में ही रहते हैं, तो वो अपना नाम भी नहीं, मैं नाम भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि उसकी साधनाएं बहुत ऊपर है। और गुरुजी कर रहे हैं लोक कल्याण के लिए साधना, पर वो नाम भी, उनके चेहरा भी सब गुप्त होता है। अच्छा, वो कहाँ पर रहते हैं वैसे? उनका बताना भी नहीं है, क्योंकि गुरु तो गुरु होता हिमालय में है। है? गुरु तो शक्ति है, व्यक्ति नहीं होता, शक्ति है गुरु, है ना। तो उसकी शक्ति तो अद्भुत है। वो कभी भी किसी से भी, बहुत पढ़े लिखे बहुत थे, एमएससी किए हुए थे, लेकिन उसका अद्भुत चीज़ें, कभी किसी से मिलना नहीं, जुलना नहीं, करना नहीं। वो जिसको भी देना होगा ना, जैसे आप वहाँ पर हो साधना कर रहे हैं, उनको सब पता चल जाता है। अच्छा। कि आप वहीं से आपको जो भी प्रेरणा देगा, जो ज्ञान देगा, वो सब अंतर्यामी है। हाँ, सब वो बहुत ऊंचे स्तर का है। वो बहुत मतलब जो होता है ना आध्यात्मिक लेवल, वो व्यक्ति कभी भी बहुत ज़्यादा संसार में आना नहीं चाहते हो, है ना, ऐसा होता है। माता जी, जैसे कि आपका सभी संतों का गुरु जी को दिया हुआ शुभ नाम क्या आपका? मेरा नाम? हाँ।